हमने सीखा है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें प्रोडक्ट दिया हो और एक मैट्रिक्स दी हो तो हम दूसरी कैसे निकालें। एक एग्जांपल से देखते हैं। मैट्रिक्स है A 2 -1 3 4 और B है 5 2 7 4 और C है 2 5 3 8। ये सारी 2x2 मैट्रिसेस हैं। हमें एक चौथी मैट्रिक्स निकालनी है D सच दैट CD - AB ये जीरो मैट्रिक्स हो। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसके बारे में खुद से सोचो। ओके, अब साथ में करते हैं। ए बी, यहाँ पर ए और बी हमें दोनों पता है, तो ये मान लेते हैं कि हमें इनका प्रोडक्ट ए बी ये भी पता है। अगर ए बी को इस साइड रखें, ये है जीरो मैट्रिक्स, तो ये ए बी ही हो गया। तो यानी कि हमें सी डी पता है। सी डी मैट्रिक्स जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। अब सी और डी की बात करते हैं। इसमें हमें सी पता है लेकिन डी नहीं पता है। तो सी और डी इनका प्रोडक्ट पता है, मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है वो पता है, सी पता है लेकिन डी नहीं पता। तो कैसे करेंगे? पहले चलो ए और बी निकालते हैं। तो चलो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी हो जाएगा ए टाइम्स बी, ए और बी का प्रोडक्ट। ये है 2 × 5 10 - 7, ये है 4 - 4 15 + 28 6 + 16। ये हो जाएगा 3 0 43 और 22। ये आ गया ए बी, यानी कि यही सी डी की वैल्यू है। इसको देखते हैं कैसे है दोनों बराबर। सी डी - ए बी अगर जीरो मैट्रिक्स है तो दोनों साइड ए बी ऐड कर सकते हैं। सी डी हो जाएगा 0 + ए बी, सी डी हो जाएगा ए बी, क्योंकि कभी भी जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती, ये सेम ही रहती है। तो यहाँ से आता है सी डी = ए बी। अब ए बी पता है, सी पता है, डी निकालना है, तो प्लग इन करते हैं। सी है 2 5 3 8, डी नहीं पता, और ए बी है 3 0 43 22। ये हमने अभी निकाला। तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ें, अब क्या करें? तो इसमें पहले तो ये देखते हैं कि डी का ऑर्डर क्या है। ये सारी मैट्रिसेस 2x2 हैं, तो डी भी 2x2 होगी। डी है ए बी सी और डी। हमने मान लिया कि 4 वेरिएबल्स ए बी सी और डी ये इसके एलिमेंट्स होंगे। अब ऐसा मानने के बाद हमें कुछ सॉल्व भी करनी पड़ेंगी इक्वेशंस। 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। वो इक्वेशंस कैसे आएंगी? वो आएंगी इसके प्रोडक्ट से, इनको मल्टीप्लाई करके। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सी और डी को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो सी और डी इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो यहाँ से आएगा 2a + 5c ये पहला एलिमेंट, 2b + 5d दूसरा, 3a + 8c तीसरा, 3b + 8d चौथा। 4 एलिमेंट्स इन चारों के बराबर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हैं। अब 4 वेरिएबल्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं, सॉल्व हो जाएगा। चलो इक्वेशंस लिखते हैं। 2a + 5c 3 के बराबर, 3a + 8c 43 के बराबर। इन दोनों से a और c आ जाएंगे। 2b + 5d 0 के बराबर और 3b + 8d 22 के बराबर। इन दोनों से b और d आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 2a, यहाँ पर है 3a, तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 6a + 15c = 9 और ये हो जाएगा 6a + 16c = 43 का डबल यानी कि 86। अब a को एलिमिनेट करते हैं। c आ गया 86 - 9 यानी कि 77। तो c की वैल्यू आ गई। इसको इधर प्लग करते हैं, a आ जाएगा। तो 2a + 5 × 77 ये है 3। अब 77 × 5 ये होता है 385। तो 2a हो गया 3 - 385 यानी कि -382। तो a हो गया इसका हाफ यानी कि -191। तो a आ गया और c आ गया। अब b और d निकालते हैं। यहाँ पर है 2b, यहाँ पर है 3b, तो इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 6b + 15d = 0 और ये हो जाएगा 6b + 16d = 44। यहाँ पर b एलिमिनेट करेंगे तो d आ गया 44। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। 2b + 5 × d ये है 0। अब यहाँ 2 से काट सकते हैं। b + 5 × 22 ये हो गया 0। 5 × 22 यानी कि 11 × 10 ये हो गया 110। तो b आ गया -110। तो a b c d चारों वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारी मैट्रिक्स d जो हमें निकालनी है वो भी आ गई। ये हो जाएगी -191 -110 77 और 44। तो इस तरह से हम ये मिसिंग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड x सच दैट x टाइम्स, इसका प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 6, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके बराबर आता है। यह है -7 -8 -9 2 4 6।
तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो। ओके, अब पहला सवाल ये है कि x का ऑर्डर क्या होगा। तो चलो इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर्स याद करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले के कॉलम्स दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए। अगर पहले का ऑर्डर p बाई क्यू है तो दूसरे का ऑर्डर q बाई r होगा। ये q मैच करेगा, इसका कॉलम और इसका रो, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज मैच करेंगे। और जो इनका प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर आएगा इन दोनों से। इसके रोज आएंगे पहले वाले के रोज के बराबर और इसके कॉलम्स आएंगे दूसरे वाले के कॉलम्स के बराबर। तो अगर ये p बाई क्यू है तो इसके प्रोडक्ट में यहाँ पर p आएगा, और क्योंकि यहाँ q बाई r है तो इसके कॉलम्स में यहाँ पर r आएगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर देखते हैं। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑर्डर्स हैं। ये जो दूसरी मैट्रिक्स है ये है 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। इनका प्रोडक्ट ये भी 2/3 है, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो अब इसकी जो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हैं, वो तो पहले वाले से आ रही होंगी, यानी कि x की रोज तो हो गई 2, और x के कॉलम के लिए हमने इस दूसरे वाली मैट्रिक्स के रोज को देखना है। इसकी रोज हैं 2 तो इसके कॉलम भी 2 होंगे, यानी कि x का ऑर्डर हो गया 2/2। 2 रोज क्योंकि प्रोडक्ट में 2 रोज हैं, और 2 कॉलम्स क्योंकि इस दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो 2/2 हो गया x। अब हम x को एज्यूम कर सकते हैं ABCD, और ABCD में इक्वेशन निकाल के सॉल्व करनी है। चलो साथ में करते हैं। ABCD, ये जो x है इसको मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 4 5 6 से। इसकी वैल्यू आ रही है -7 -8 -9 2 4 और 6। तो मल्टीप्लाई करते हैं। यह है a + 4b, यह है 2a + 5b, यह है 3a + 6b, और नीचे आ जाएगा c + 4d, 2c + 5d और 3c + 6d। तो ये 6 इसके एलिमेंट्स आ गए। ये 6 इन 6 के बराबर है। वैसे हमें 4 ही इक्वेशंस चाहिए, हम बाकी दोनों को यूज़ कर लेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो चलो अब इक्वेशंस बनाते हैं। a + 4b है -7, और 2a + 5b ये है -8। इन दोनों से a और b आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन जो है 3a + 6b, इसको चेक करने के लिए रख लेते हैं। 3a + 6b = -9। ऐसे ही 3 इक्वेशन c और d में आएंगी। c + 4d ये है 2, 2c + 5d ये है 4, और 3c + 6d ये हो जाएगा 6। तो चलो सॉल्व करते हैं। a + 4b, 2a + 5b, तो इसको डबल करते हैं। 2a + 8b ये हो गया -14। अब a को एलिमिनेट करते हैं तो 3b आ गया। -14 -8 यानी कि -14 + 8 ये हो गया -6। तो 3b - 6 यानी कि b आ गया -2। अब b की वैल्यू इनमें से किसी में डाल सकते हैं। इसमें डालते हैं तो 2a - 10 = -8। तो 2a आ गया 2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1। तो a आ गया 1, b आ गया -2। इसमें डालते हैं 3 × 1 + 6 × -2 यानी कि -12। 3 × -12 ये -9 आता है, तो बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है। अब c और d निकालते हैं। यहाँ है c, यहाँ है 2c, इसको डबल करते हैं। 2c + 8d = 4। सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करते हैं c को, तो 3d ये आ गया 0, यानी कि d आ गया 0। d की वैल्यू इसमें से किसी में डालते हैं। यहाँ डालते हैं 2c = 4 यानी कि c = 2। तो c आ गया 2 और d आ गया 0। इसे चेक करते हैं। 3 × 2 6 + 6 × 0 0, ये 6 के बराबर है, तो आंसर मैच कर रहा है। तो हमारे पास a, b, c और d चारों आ गए, यानी कि हमारी मिसिंग मैट्रिक्स आ गई। वो हो गई 1 -2 2 और 0।